टीम दिल्ली देख रहे हैं। अब मैं हूं आपके साथ शाहीन खान और इस समय मैं तिहाड़ जेल के मौजूद हूं, जिस बात का इंतजार कई दिनों से था। लगभग 50 दिन के बाद अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम बेल मिल जाती है और उसके बाद आलम आप ये देखिए तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे और स्वागत करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। नारेबाजी की जा रही है, भारी संख्या में यहाँ कार्यकर्ता पहुंचे थे। हालांकि अभी अरविंद केजरीवाल अपने घर की तरफ पहुंच गए जहाँ पर उनके भव्य स्वागत की तैयारी हो रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अब तक जो कैंपेन चल रही थी कि जेल का जवाब वोट से, अब वो कैंपेन कैसे चलेगी? अरविंद केजरीवाल आने के बाद जब वो जेल से अब बाहर आ गए तो किस तरीके से दिल्ली और देश का चुनाव पलटने वाला है? सीधा ही लोगों से जुड़ता है कि वो इस तरीके से कैसे देखते हैं। और नारेबाजी यहाँ पे लगातार हो रही। सर, अब पोस्टर लगे हुए, जेल के ताले टूट गए, अरविंद केजरीवाल छूट गए, तो इसी नारे के साथ शुरुआत करूंगी। आप लोग 50 दिन के बाद किस तरीके से इस फैसले को देख रहे हैं? देखो, ये फैसला तो हमें यकीन था पूरा। हमारे पास जिस दिन से अरविंद जी को इन्होंने गिरफ्तार किया गैर लोकतांत्रिक तरीके से, हमें पूरा विश्वास था न्यायपालिका पे, क्योंकि हमारा पास जो इन्होंने फर्जी शराब घोटाले का षड्यंत्र जो रचा है, एक एक व्यक्ति जान रहा है देश का आज कि इनके पास जब चवन्नी तक मिली नहीं है, तो हमें भी पूरा विश्वास है अपने नेता पर। क्योंकि जिस व्यक्ति ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी है दाव पर के, उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ के और जनता की सेवा के लिए कदम उठाया, दिल्ली की जनता के लिए रोजाना 24 घंटे हमेशा ये प्रयास किया। उन्होंने जो है बिजली का मुद्दा, पानी फ्री, बिजली फ्री, महिलाओं के लिए सुरक्षा के लिए चिंता की, महिलाओं के लिए है। लेकिन अभी अंतरिम जमानत मिली है, पूरी तरीके से निर्दोष साबित है। देखिए, अंतरिम जमानत का ये है कि जिस तरह से ईडी इसका विरोध कर रही थी, तो जिस तरह से अमित शाह जी ने कहा था, अभी पीछे एक इंटरव्यू उनका लीक हुआ कि उसमें उन्होंने कहा था कि अगर अरविंद जी को पहले ये सम्मन पे चले जाते तो पहले नोटिस पे अगर चले जाते तो पहले गिरफ्तार कर लेते। इनकी मंशाई गिरफ्तारी की थी और एन इलेक्शन से पहले इन्होंने ये षड्यंत्र किया था और ईडी जिस तरह से विरोध कर रही थी और सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से रिलीफ दिया है, तो ये तय हो गया है कि ईडी जो है केंद्र सरकार की, मोदी जी की गुलामी कर रही थी। और इस लोकतंत्र के जो पर्व है, इस महापर्व में अरविंद जी को केवल और केवल चुनाव प्रचार करने से रोकने के लिए ये सारा रचा था। और आज ये हमारी जीत हुई है, ये हमारी जीत हुई है। वापिस आती हूँ। लेकिन बीच में बताना चाहूँगी, थोड़ी देर पहले अरविंद केजरीवाल यहाँ से अपने घर के लिए रवाना हुए हैं, क्योंकि शर्त ये रखी गई है कि अरविंद केजरीवाल ना दिल्ली के सचिवालय जाएंगे, ना ही वो जो सीएम हाउस है वहाँ पर जा सकते हैं। लेकिन हाँ, प्रचार की पूरी अनुमति मिली है। हालांकि इस गेट पे तमाम लोग इंतजार कर रहे थे, लेकिन पिछले गेट से उनको ले जाया गया। कुछ महिलाएं जीती, क्योंकि महिलाओं का खासा कनेक्शन अरविंद केजरीवाल से बताया जाता है कि दिल्ली की जो महिलाएं वो अपने आप को काफी जो है मजबूत तरीके से जुड़ा और मानती है अरविंद केजरीवाल से। आप जब वो बाहर आ गए तो कैसे देखते हैं? आज हमारे लिए खुशी का त्योहार का दिन है, क्योंकि हमारे नेता जो हमारे अभी जो जेल में थे, हमारे बाहर आए हैं, तो हम इसके लिए एक जश्न मनाएंगे, खुशी मना रहे हैं। और न्यायपालिका को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने हमारे नेता को रिहाई किया। और हम सभी महिलाएं, क्या पूरी दिल्ली वासी बहुत ही खुशी मना रहे हैं। कैसे खुशी का इजहार करेंगी? अपने अभी चेहरे पे देख पा रही हूँ, हालांकि कैसे खुशी का इजहार? एक्चुअली अभी हम उनको देख नहीं पाए, बस इसलिए हमारे ये आपने पूछा ना खुशी का इजहार, ये इस समय खाना बनाने के लिए इनके सबके बच्चे छोटे छोटे घरों में छोड़ के ये अपने भाई के लिए आए हैं। ये देखो, ये तमाम, कोई नीलोटी से, कोई पूट से, कोई नरेला से और पूरी दिल्ली से तमाम इस समय खुशी। कितने बजे से यहाँ पर इंतजार कर रही थी? हम लोग तो यहाँ 5 बजे से इंतजार कर रहे हैं। 5 बजे से, यानी फैसले के कुछ देर बाद से हम सभी यहाँ पहुँच चुके थे और इंतजार कर रहे थे हमारे नेता की। और हमें बहुत ही वाकई बहुत ज़्यादा खुशी है कि हमारे नेता आज हमारे साथ बाहर है और इस बार हम जीतेंगे और सत्यमेव जयते, सत्य की। जेल के अंदर से लगातार बहनों के लिए, माताओं के लिए संदेश देते रहे। हाँ, बिल्कुल संदेश देते रहे। आपका चैनल जो है ना 4 PM, मैं इसको डेली सुनता हूँ। और आपका जो है ना, आप लोगों ने ये डिक्लेयर कर दिया था, उसको ज्योतिष आए थे कि 8 अप्रैल के बाद, 8 मई के बाद जो है मोदी जी के ग्रह नक्षत्र है ना खराब चल रहे हैं। और ये ग्रह नक्षत्र उसी दिन खराब हो गए थे कि जिस दिन उन्होंने अरविंद केजरीवाल से पंगा ले लिया था। इन्होंने सोच लिया था कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करेंगे, आम आदमी पार्टी जो है टूटेगी। ये हमारे पार्षद जी हैं। देखिए, यहाँ पे लड्डू बट करके पूरी खुशी का इजहार किया जा रहा है। तमाम यहाँ पे जो है पटाखे फोड़े गए, फायरवर्क्स किया गया, यानी आतिशबाजी कर करके दिल्ली से ये मैसेज पूरे देश में फैलाया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ गए। ये उन्होंने पंगा ले लिया था और ये एक ऐसा पंगा हो गया था कि उनको ये समझ में नहीं आया था। उन्होंने ये सोचा था कि अरविंद जी को गिरफ्तार करके
आम आदमी पार्टी को मसल देंगे, आम आदमी पार्टी को कुचल देंगे। हुआ क्या, पूरे देश में एक लहर गई कि एक सच्चे ईमानदार व्यक्ति को तो जेल में डाल रहे हैं। और ये लोग जो है, इनके जो 70,000 करोड़ के अजीत पवार जैसे हैं, उनको वॉशिंग मशीन में धुल के जो है ना उप मुख्यमंत्री बनाते हैं। ये देश का बच्चा बच्चा जान गया मोदी जी की मंशा को। और आप लोगों के चैनल का 4 PM पे जो वो आए थे, जो आपके ज्योतिष आचार्य हैं, मैं उनका धन्यवाद करता हूं। मैं उनको सुन रहा था बड़ा, उन्होंने कहा था 8 मई भाजपा गई, और भाजपा गई है देखो इस समय पूरी दिल्ली नहीं पूरे हिंदुस्तान में, और इस समय संगठित कर दिया। मैं तो कह रहा हूँ अरविंद जी ने गठबंधन जो किया वो संगठित, पहली बार देश में इतना बड़ा गठबंधन, और एक आदमी को विरोध में। और जो व्यक्ति कल के पहले 3 दिन पहले तक जिसके लिए मोदी और अडानी 2 व्यक्तियों के लिए वो लाभ पहुंचा रहे थे, और इस समय वही व्यक्ति उनकी बुराई कर रहे हैं, और सेंसेक्स जिस तरह से डाउन जा रहा है, ये सारी चीजें जो है ना मुझे बिल्कुल उन ज्योतिष वालों की याद आ रही थी। आप कह रहे हैं सारे नक्षत्र उनके खिलाफ भी जा रहे हैं। शुक्रिया करता हूँ सुप्रीम कोर्ट के चंद्रचूड़ जी का, जो आज वो जो है ना हमारे लोकतंत्र को बचाने के लिए डटे हुए हैं, खड़े हुए हैं, वरना ये लोकतंत्र की हत्या कर देते, कुचल देते। अब हम ये कह सकते हैं दावे से कि ये 200 से कम सीटें आएंगी, इनकी 180 है, और अभी चुनाव बहुत दूर है। हो सकता है कि ये 100 का भी आंकड़ा इनका डाउन चला जाए। अभी देखिए अरविंद केजरीवाल की भूमिका सिर्फ दिल्ली नहीं बल्कि देश में अब जो चरण बचे हैं और जहाँ जहाँ चुनाव होने हैं वहाँ पर भी पूरी तरीके से उनकी भूमिका दिखेगी। क्या लग रहा है अब दिल्ली का चुनाव, देश का चुनाव क्या पूरी तरीके से पलट जाएगा अरविंद केजरीवाल का? आधा तो पलट गया मैडम, अब दिल्ली का तो टोटली पलट गया। दिल्ली का, पंजाब का, दिल्ली का, हरियाणा का। भाजपा 1-2 सीट बचा पाएगी दिल्ली में? ना जी, भाजपा का तो इस वक्त कोई मतलब नहीं रह गया। पूरा सफाया दिल्ली से नहीं, अब हिंदुस्तान में मैं बता रहा हूँ जो ये 400 पार का नारा दे रहे थे ईवीएम के दम पे, सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया अगर चुनाव में गड़बड़ी मिली तो चुनाव दोबारा करा दिए जाएंगे। अब इस समय जनता ने पूरी तरह से जो मूड बनाया, इन्होंने किया क्या, इन्होंने सब कुछ तो बेच दिया, तेल बेच दिया, बंदरगाह बेच दिए, एयरपोर्ट बेच दिया, लाल किला बेच दिया। किसानों के ये विरोध में, जवानों के ये विरोध में, महिलाओं के ये विरोध में, ये कहीं पे रोजगार ये दे नहीं पा रहे हैं। एक तरफ ये कहते हैं 5 ट्रिलियन की जो है ना हमारी इकोनॉमी बन गई है, तो 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन गई, 80 करोड़ आप राशन का जो है दे रहे हो लोगों को अपने। चौतरफा भाजपा गिरती नजर, चौतरफा भाजपा, सिर्फ इन्होंने केवल और केवल झूठ बोला है, इन्होंने केवल 4 स्तंभों का दुरुपयोग करने का प्रयास किया है। और मैं धन्यवाद कहूँगा कि हमारे जो यूट्यूब चैनल्स हैं और जो छोटे हमारे मीडिया, आप जैसे 4 PM के जो दबंग बिल्कुल है पत्रकार, उनका बार बार रवीश जी का धन्यवाद। आपके पत्रकार जो है मेन उनका संजय जी का जो है मैं उनका धन्यवाद कहूँगा। आपके चैनल के माध्यम से लगातार पूरा देश उनको सुन रहा है। आज लोकप्रियता घट गई है जो मीडिया की है, जो जी टीवी, जी न्यूज़ का आता है, दूसरे चैनल्स तमाम आए, इंडिया जितने चैनल है न्यूज़ चैनल, उनको नहीं देखते लोग। आज सोशल मीडिया के माध्यम से 4 PM पे, क्योंकि सोशल मीडिया से आपके स्मार्ट टीवी पे 4 PM आता है जो है ना यूट्यूब के माध्यम से, आप लोगों को जो है ना बिल्कुल आप लोगों ने इसमें आपका भी बहुत बड़ा योगदान है। और एक आज देश का बच्चा जान गया है कि मोदी जी ने केवल झूठ और झूठ की राजनीति की। रणनीति आप देख रहे हैं, अब क्या रणनीति आपको नजर आ रही है? क्या अरविंद केजरीवाल सीधा राजनीति की है? आज तक जो पीसी प्रेस, आज तक उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। मोदी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करे तो उनके सामने सवाल आए, उन्होंने फैक्ट्स पे कोई बात नहीं की है। हमने काम किया है, हम सीना तान के निकलते हैं, हमारी बहनें सीना तान के निकलती हैं, बिल्कुल पूरे गली मोहल्ले में हम कहते हैं हमने काम किया। हमारे अरविंद जी कहते हैं काम किया है तो वोट देना। कह सकते हैं मोदी जी इस तरह की, ये धर्म की राजनीति इन्होंने इस चुनाव में पहले तो इन्होंने किया राम जन्मभूमि का, ये कह रहे हैं राम को हम लाए, उनको हम लाएंगे। कौन कह सकता है कि भगवान राम को लाने वाले ये हैं? लोग इनके है ना, एक दिन ऐसा आने वाला है मोदी जी का। और मैं कह रहा हूँ खुश है, मतलब ठीक है, ये चुनावी रणनीति तो चलती रहेगी। अभी 21 दिन का समय है, अभी ये बताइए किस तरीके से खुश है? मेरा नाम हरी सिंह मीना है, मैं राजेंद्र नगर विधानसभा से वाइस प्रेसिडेंट हूँ। कैसे खुशी, क्या कैसी तरीके से व्यक्त? ये दिवाली तो अभी दूर है, लेकिन आज हमारी दिवाली मन गई। पहले दिवाली हम बहुत खुश हैं क्योंकि हमारे भाई ईमानदार, एक मिनट यार, गरीबों की सरकार केजरीवाल, गरीबों की सरकार केजरीवाल। सत्यमेव अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी, इंडिया गठबंधन से जुटा है। क्या किस तरीके से खुशी मना रहे हैं आज?
देखिए जी, जब से अरविंद केजरीवाल जी को उन्होंने तिहाड़ में जेल में भेजा था, अरेस्ट करा था, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ने होली आई होली नहीं मनाई। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता के घर में कोई खुशी आई, उसे खुशी नहीं मनाई, उसने अपने जन्मदिन नहीं मनाए। आज हम होली भी मनाएंगे और अभी हमने दिवाली भी बनाएंगे, घर जाके होली भी बनाएंगे। आज का जो फैसला है ये तो हमने ट्रेलर दिखाया है, ये झटका लगा है मोदी सरकार अंधभक्तों को झटका लगा है। मोदी जी भी तो कहते हैं अभी तो ट्रेलर है, पिक्चर कोई बात नहीं, पिक्चर तो अब वो देखेंगे। 4 जून को बड़ा तगड़ा झटका लगेगा। 4 जून को इनको है ना, इनके पीछे सड़कों पे मैडम महिलाओं को भी मौका देते हैं। मोदी जी जब पहला राउंड था उससे पहले बोलते थे 400 पार, जब पहला राउंड खत्म हुआ तो बोले स्थिर सरकार, दूसरे राउंड पे बोले कि विपक्ष का वार, और तीसरी में बता देते हैं तीसरा बार गया, चौथा गया, और पक्का इनको बीजेपी वालों को तड़ी। चुनाव से पहले उम्मीद थी आने की? बिल्कुल उम्मीद थी जी, सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा था। देश के अंदर न्याय अभी बचा हुआ है, तानाशाही वाले कितने ही तानाशाही कर लें, जब तक हमारे सुप्रीम कोर्ट में न्याय की प्रक्रिया है, लगातार गरीब हो अमीर हो नेता हो सबको न्याय मिलेगा। चुनाव प्रचार को रोकने के लिए अरविंद जी को अंदर डाला गया, लेकिन पब्लिक ने बता दिया तानाशाही नहीं चलेगी, इसलिए आज जेल के ताले टूट गए, 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 जेल के ताले टूट गए। और अब 4 जून को कैसे खुशी है? मैडम बहुत खुशी है, और आपको मैं बताना चाहता हूँ पूरे देश के लोगों को दुखी कर दिया है मोदी सरकार ने। इसका मायने क्या है, क्योंकि इनको परिवार तो है नहीं, इनको खबर क्या बच्चों का खर्चा क्या होता है, इन्होंने महंगाई बढ़ा के रख दी, देश को लूट बेचने का काम किया है। और अगर इनको देखो जिसकी फटी ना बीमारी वो क्या जाने पीर भराई। मुझे बताइए, ठीक है किसी और दिन चंद्रचूड़ सिंह ने जो छोड़ा है ना, इन्होंने फिर चैलेंज करना था पर इनको नुकसान हो रहा था, इसलिए इन्होंने चैलेंज नहीं किया। इनका छोड़ दो, हमें नुकसान हो रहा है, इसलिए इनको छोड़ने दिया इनको। चंद्रचूड़ सिंह ने सही किया, बट इन्होंने भी पंगा नहीं डाला क्योंकि इनको नुकसान हो रहा था, इसलिए इनको जाने दिया, छोड़ने। क्या लगता है किसका नुकसान? हाँ जी, अब किसका नुकसान होने वाला है? आप बचा तो नहीं, अब अरविंद जी आएंगे और दहाड़ेंगे, जिसका इनको पहले डर था। पब्लिक आम आदमी की जीत हुई है, यानी दहाड़ेंगे। देखिए तमाम महिलाएं यहाँ पर क्या कहेंगी, कैसे खुशी मना रही है? जेल के ताले टूट गए। जब तक हम जैसी बहनें हैं ना, जब तक हमारे केजरीवाल जी को कुछ नहीं हो सकता, जब तक हम जैसे भाई बहन सब उनके साथ खड़े हैं, जब तक हमारे केजरीवाल जी को कोई कुछ नहीं कर सकता। हम तो यही कहेंगे, हम केजरीवाल जी के साथ हैं और हमेशा साथ ही रहेंगे, और आने वाली पीढ़ी में भी यही लगता है कि केजरीवाल ही जीतेंगे, मोदी सरकार नहीं आएगी, नहीं आएगी सरकार। आप क्या कहेंगे? आज सभी जीतेगा वही। आज हम यहाँ पे खड़े हैं अरविंद केजरीवाल की वजह से, वरना निर्भया केस आपको याद है कि कैसा था। तो आज महिलाएं सुरक्षित हैं अरविंद जी के दिल्ली में। तो आज आप क्या कहेंगे? मैम मैं बहुत खुश हूँ, केजरीवाल सर बाहर आ रहे हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है उनके लेके। क्या लगता है आप चुनाव में क्या असर है? हाँ केजरीवाल ही जीतेंगे अगर बाहर आए तो। देखिए तमाम यहाँ पे लोगों से हम बात कर रहे थे, लगातार नारेबाजी की जा रही है, जेल के ताले टूट गए। ये हमारे दिल की खुशी है। देखो हमारे अरविंद केजरीवाल जो है ना, ऐसा नहीं है कि हम राजनीतिक लोग हैं, हम बहुत आम आदमी हैं। हम लोगों ने सिर्फ इसलिए सत्ता में आए थे क्योंकि बहुत बुरा हाल हुआ पड़ा था देश का, देश की राजनीति को बदलने आए थे। अरविंद जी कहते हैं कि भाई आप लोग है ना 5 काम कर दो, आप स्कूल बना दो पूरे देश में, आप अस्पताल अच्छे कर दो, आप महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी दे दो। इन्होंने 10 साल में कुछ नहीं किया, 2 लोगों को बढ़ाया केवल और केवल। खुशी का माहौल है और पूरी अपनी जीत का यहाँ पर दावा कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे, कितने खुश हैं आज? बहुत खुश है जी, बहुत। हाँ जी, आई लव केजरीवाल। आई लव केजरीवाल। आप क्या कहेंगे? हम भी बहुत खुश हैं, केजरीवाल जी बाहर आ गए, हमें बहुत खुशी हुई है। इसलिए उन्होंने जितना भी किया वो कम है। लेकिन जो भाजपा कह रही है 2 जून को वापस जाना होगा। नहीं ये गलत है, बहुत मुश्किल है। हालांकि देखिए महिलाएं हैं, अपनी पूरी तरीके से अपने जो इमोशंस है वो शेयर कर रही हैं। कुछ और महिलाएं उनसे भी जुड़ लेते हैं। क्या कहेंगी, किस तरीके से खुश हो रही हैं? हाँ हम बहुत खुश हैं, आज हमारे केजरीवाल जी छूटे हैं, दिल्ली का लाल छूटे, और आज हम लोग बहुत ज्यादा खुश हैं। महिलाएं खासतौर से खुश हो रही है। आप क्या कहेंगी, झंडा लेकर के खड़ी हैं पूरा? हाँ जी हम बहुत खुश हैं, हमारे भाई छूट गए केजरीवाल जी, और अच्छा काम करे थे इसलिए छोड़ दिया। पब्लिक के देखो कितने आशीर्वाद है।
माता पिताओं का आशीर्वाद है, बहनों का आशीर्वाद है। हमारे केजरीवाल जी छूट गए, हमारे भाई छूट गए, हम आए इसलिए खुशियाँ लगता है। चुनाव में क्या होने वाला है? अच्छा होगा, जो भी होगा बहुत अच्छा रिजल्ट जाएगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और ये देखिए अब हर महिला को 1000 रुपये यानी और महाबल मिश्रा की आप देख सकते हैं यहाँ से वो चुनाव लड़ रहे गठबंधन के लिए। फिलहाल हम खड़े थे दिल्ली के तिहाड़ जेल में, जहाँ पर तमाम समर्थकों ने लड्डू बांट करके खुशी मनाई और नारा लगाया बड़ी जोरों से कि जेल के ताले टूट गए, अरविंद केजरीवाल छूट गए, यानी जो इस नारे के बोलते थे अब वो नारा पूरी तरीके से लगाया। और यहाँ पर से और साथ ही आपको बता दूं जिस दरवाजे पर हम खड़े थे वहाँ से अरविंद केजरीवाल बाहर निकले, इसके दूसरे दरवाजे से पूरे प्रोटोकॉल के साथ उनको लेके गए। लेकिन बताओ जैसे ही अरविंद केजरीवाल बाहर निकले हैं, शुक्रिया अदा किया उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का, जनता का, तमाम जो एक वकीलों की फहरिस्त थी उनका। और साथ ही बड़ी बात कही है कि कल 11 बजे जो कनॉट प्लेस का हनुमान मंदिर है वहाँ पर उन्होंने सबको इन्वाइट किया है, बोला है कि समर्थन में आए, क्योंकि कल वहीं से शायद शुरुआत करेंगे, 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। और बड़ी बात उन्होंने कही है कि हम सब यानी कि 140 करोड़ देश की जनता मिलकर के तानाशाह के खिलाफ लड़ेगी। और ये देखिए जो रास्ता है शायद अभी जाकर के खुला है, लगभग हम भी आधा पौना घंटा इस रास्ते में फंसे रहे हैं क्योंकि जाम दूर दूर तक लगा हुआ है। जैसे ही ये ऐलान हुआ था कि अरविंद केजरीवाल को अंतरिम बेल मिल गई है, उसके बाद से ही कार्यकर्ता समाज सभी के अंदर खुशी की लहर थी और तमाम लोगों ने तिहाड़ जेल का यहाँ पे रुक कर लिया था। और हम भी पहुंचे बिना किसी सूचना के कार्यकर्ता आए हैं, केवल जैसे बेल का पता चला तो ये जितने कार्यकर्ता हम लोगों ने कहा कि नहीं भाई वहाँ एकत्रित नहीं होना है, लेकिन कार्यकर्ताओं की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। बिना किसी, मैं जिला अध्यक्ष हूँ, मेरे पास रोहिणी जिला भी है और इस समय नजफगढ़ जिला है, लेकिन हमने कोई सूचना नहीं दी। और ये इस समय तक जो लोग रुके हैं और अभी तो वहाँ पे हमारा जो है ना पार्टी ऑफिस में समझ गई, यानी कि प्यार मोहब्बत लेकर के लगातार लोग यहाँ पर पहुंचे हैं बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी जानकारी के। लेकिन अब बड़ा सवाल ये निकल करके आ रहा है कि जब अब अरविंद केजरीवाल 21 दिन के लिए बाहर जेल से आ गए तो ऐसे में आम आदमी पार्टी और जो गठबंधन है उसकी अब क्या राजनीति की पूरी जो कह सकते हैं आप पूरी क्या रूपरेखा होने वाली है, क्या रणनीति होने वाली है और किस तरीके से अरविंद केजरीवाल आज मंचों से सीधा सीधा प्रधानमंत्री मोदी पर हमला करने वाले हैं। फिलहाल के लिए दीजिए मुझे इजाजत, आप देख रहे थे 4 PM दिल्ली।